हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ फाइंड करने की सेकेंड मेथड की। अब बात आता है कि फर्स्ट मेथड। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एचसीएफ फाइंड करने की फर्स्ट मेथड की चर्चा की थी। अगर आप सबों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पे जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। उस वीडियो में हमने बात किया था कि किसी भी नंबर्स का एचसीएफ को फैक्टर मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी नंबर का एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल पहले से ले रखा है 10 एंड 20। सपोज हमें 10 एंड 20 का एचसीएफ फाइंड करना है। कौन सा मेथड से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हमें जिस नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है ना, पहले हम उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फिलहाल हमारे पास नंबर क्या है? तो एक 10 है और दूसरा नंबर हमारा 20 है। हम करेंगे क्या? 10 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 20 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यही होता है। जिस भी नंबर का हमें इससे फाइंड करना हो, सबसे पहला स्टेप में हमें ये सभी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सोल्व। इधर 10 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और इधर 20 का निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना तो आप सबों को आता ही होगा। तो पहले हम चेक करेंगे 2 से। तो लास्ट का डिजिट 0 है, यानी ये 2 से जाएगा हमारा। तो 2 का डबल 5 बार में 10 आएगा। 2 5 से 10। फिर 5 से जाएगा, 5 1 5 कंप्लीट। उसी तरह 20 का भी निकालना है, तो इसका भी लास्ट का डिजिट 0 है, यानी ये भी 2 से जाएगा। 2 से करते हैं तो 2 10 जा 20। फिर लास्ट का डिजिट 0, यानी फिर 2 से जाएगा। 2 5 जा 10। फिर 5 से 5 1 जा 5। बस पहला स्टेप हमारा यही रहने वाला है। तो हमें जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना हो, पहले इसी तरह हम वे सभी नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। अब देन इसके आगे हमें करना क्या होगा? तो 10 का जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला और 20 का जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला, अब उसको हम लिखेंगे। तो पहला हमारा 10 था, तो 10 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या आया? द प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो 10 का प्राइम फैक्टर हमारा 2 इंटू 5। 2 इंटू 5, ये 10 का हमारा प्राइम फैक्टर निकला। अगला 20 है, तो अब 20 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 20। तो 20 का प्राइम फैक्टर हमारा हुआ क्या? तो 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 5। सेकेंड स्टेप हमारा यही रहेगा। अब अगला हमें करना क्या है? तो अब एचसीएफ को लिखना है। लिखेंगे सो द एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा नंबर था? 10 एंड 20। अब मेन पॉइंट, तो हमारा एचसीएफ होगा क्या? जो हमने 10 का प्राइम फैक्टर निकाला और ये 20 का जो प्राइम फैक्टर निकाला, ये सभी में अब हम कॉमन वाले प्राइम फैक्टर को लिखेंगे। तो पहला हमारा क्या था? तो 2, दोनों में कॉमन था, तो 2 हुआ। फिर एक हमारा 5 है, तो 2 इंटू 5। अब इंटू करेंगे तो 2 5 जा 10। ये मेरा एचसीएफ निकला। तो हमारा 10 एंड 20 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ये तो हमने 2 नंबर का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। अब अगर हमें 3 नंबर का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना हो तो उसको करेंगे। तो प्रोसेस सेम यही रहने वाला है। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। इसको हटाते हैं। अब अगला एग्जांपल में हम 3 नंबर को लेते हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं। एक 50, 80 एंड 100। अगर हमें 50, 80 और 100 का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना हो तो इसको कैसे करेंगे? तो प्रोसेस
सेम ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो पहला स्टेप होता है ना प्राइम फैक्टर निकालना, तो फिलहाल इससे पहले वाले एग्जांपल में मेरा 2 नंबर था, तो हम पहले 2 नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते थे। अब मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर है, तो हम पहले तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यही होता है। अगर हमें किसी भी नंबर का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना हो, तो सबसे पहले जिस जिस नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, ये सभी नंबर का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो फिलहाल हमारे पास नंबर क्या है, तो एक 50 है, दूसरा 80 और तीसरा हमारा 100 है। हम क्या करेंगे, पहले 50, 80 और 100 ये तीनों का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 16, 50 का पहले निकाल लेते हैं। 2 से जाने वाला नहीं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर एक बार कर देते हैं 5 1 जा 5, हो गया 50 का। अगला नंबर हमारा 80 है, तो अब 80 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 0 0, फिर 2 1 जा 2 और 2 0 0, फिर 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5, कंप्लीट 80 का। अगला नंबर हमारा 100 है, तो अब 100 का, तो 2 से 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 आया, 2 5 जा 10, फिर 2 से नहीं, अब सीधे 5 से 5 5 जा 25 और फिर एक बार फिर 5 से 5 1 जा 5। हमारा तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों का प्राइम फैक्टर को लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला नंबर 50 था, तो 50 का प्राइम फैक्टर को लिखते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ 50 इक्वल टू, तो 50 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या निकला, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। 1 को नहीं लिखने का, क्योंकि 1 टाइम नंबर होता ही नहीं है। अगला 80 है, तो अगर 80 का द प्राइम फैक्टर ऑफ 80, तो हमारा 80 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर एक हमारा 5 है इंटू 5, 1 को नहीं लिखने का ना। अगला 100, तो ए अंदर द प्राइम फैक्टर ऑफ 100, तो हमारा 100 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब अगला स्टेप एचसीएफ की बारी। अब हम एचसीएफ को लिखेंगे, तो शो द एचसीएफ ऑफ, शो द एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा नंबर, 50 80 एंड 100, 50 80 एंड 100। तो अब एचसीएफ में हमारा होता क्या, तो जो मेरे पास अगर 3 नंबर था ना, मेरे पास 3 नंबर था 50 80 एंड 100, तो तीनों में हमें कॉमन ढूंढना है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2, तीनों में 2 कॉमन हुआ, तो 2 लिख देना इनटू, फिर 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, अब 2 कॉमन तीनों में नहीं है। 5 बात करेंगे तो 5 हमारा तीनों में आ रहा है, ये 5। अगला नंबर हमारा 5 होगा। अब आगे कुछ तो कॉमन नहीं है, 2 2 2 2 तीनों में कॉमन था, 2 यहाँ है बट ऊपर में नहीं है, छोड़ो इसको। फिर 5 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगला कॉमन हमारा 5 था, तो 2 इंटू 5 बस 2 ही कॉमन था। अब ये दोनों को इंटू कर देना, 2 5 10, तो ये 10 हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
50, 80 एंड 100 के एचसीएफ हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइम कैलकुलेशन मेथड। आशा करते हैं आप सबों को ये मेथड अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप सबों को ये मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।